राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, और आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, नीट, जेई और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आप इसको बड़े अच्छे से देखना, बिल्कुल हम जीरो टू हीरो तक इसको लेकर के जाएंगे। और आपके जो साथी हैं, आपके साथ में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लेक्चरों को उनके साथ में शेयर किया करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेटा इसका फायदा हो सके। तो चलिएगा, आज हम जीओसी को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है बच्चों को, सर ऑर्गेनिक याद नहीं होती, ऑर्गेनिक में रिएक्शन बड़ी परेशान करती हैं। तो हम बिल्कुल इनका पोस्टमार्टम करेंगे, इनका अच्छे से तंत्र मंत्र करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम चैंपियन तरीके से तैयार करेंगे बेटा। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो, सबसे पहले बातें कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम कार्बन की स्टडी करते हैं बेटा। किसकी स्टडी करते हैं हम इसमें स्टडी करते हैं बच्चों, कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन को पढ़ते हैं। अब बात ये आती है भाई, कार्बन के लिए अलग से केमिस्ट्री क्यों बनाई, फास्फोरस की तो नहीं बनाई और किसी एलिमेंट की तो अलग से नहीं बनाई। और उसका मेन रीजन है कि इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन जो होता है बच्चों, ये कार्बन अदर कार्बन के साथ मिलकर के सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड भी बना लेता है बच्चों, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो कार्बन में क्या एबिलिटी है देखिएगा, कार्बन एटम्स हैव द एबिलिटी टू लिंक विद वन एनोदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म कार्बन चेन और रिंग। क्या मतलब समझ में आया कि जो कार्बन होता है ये दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के बेटा वो क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक चेन बना लेता है। जो चेन है हमारी कार्बन की, जो चेन है वो दो तरह की हो सकती है, ओपन चेन हो सकती है, ठीक है, इस तरह से बेटा ये तो बन रही है, और या फिर हमारी रिंग हो सकती है, साइकिल हो सकती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से बेटा। ये हमारे सब कार्बन है, तो कार्बन में क्या एबिलिटी है, कार्बन में क्या ऐसा भाई योग्यता है, तो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बनाता है, ट्रिपल बनाता है साहब, ओपन चेन स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करता है। क्लियर है बेटो। और दिस प्रॉपर्टी बेटा, ये प्रॉपर्टी लिखा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन और रिंग्स ऑफ सेम एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जा रही है बच्चों, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। और कैटेनेशन का मतलब समझ में आया, कैटेनेशन का मतलब है जो कार्बन है वो अदर कार्बन एटम्स के साथ में, दूसरे कार्बन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, चेन बनाता है। वो चेन हमारी ओपन चेन हो सकती है, और या फिर वो क्लोज चेन बोले तो साइक्लिक चेन हो सकती है। इस वजह से हम कार्बन की स्टडी करते हैं, कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कार्बन। इस वजह से हम कार्बन की एक अलग से स्टडी करते हैं, कार्बन के लिए हमने एक अलग से दुनिया बना रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बच्चों। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कार्बन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। कार्बन जो है बच्चों, ये केवल कार्बन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये कार्बन जो है ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। कार्बन जो है बच्चों, कार्बन जो है बच्चों ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। देखिएगा आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बेटा, साइड में स्ट्रक्चर ये दी हुई है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है बच्चों, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ये देखिएगा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन में भी बॉन्ड दिख रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड दिख रहा है। तो इस तरह से जो हमारा कार्बन है वो कार्बन केवल कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता साहब, ये हाइड्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ, ये सल्फर के साथ, ये फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बेटे। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखिएगा बात क्या कहता है, कंपाउंड्स लाइक शुगर। अब बात ये कर रहे हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। इन दोनों कंपाउंडों में क्या अंतर है भैया जी, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो तो बेटा आ जाओ क्लियर कर लेते हैं। कंपाउंड्स लाइक शुगर, जी चीनी, ये रहा देखो देखो ये रहा शुगर, है ना, चीनी का पूरा कट्टा भर के रखा है हमने। ऑयल्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन,
एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। बताओ बिटाओ, चीनी हो गई, हमारा तेल है, जितने भी फैट हैं, ठीक है, विटामिन से है, प्रोटीन है, हम इनको कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से ऑब्टेन करते हैं इनको, एनिमल और प्लांट से हम इनको ऑब्टेन करते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा देखिएगा आगे पढ़ो, दे वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको साहब क्या कहा गया, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिनको हम कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं। कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट बेटा ये कॉमन सॉल्ट, मार्बल, एलम्स, एलम्स फिटकरी बेटा, फिटकरी बेटा, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। प्यारे बेटो, नॉन लिविंग सोर्स से जिसको हम ऑब्टेन करेंगे, नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। सच एज रॉक्स, मिनरल्स ईटीसी, दे वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिनको हम नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक, और जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बोलो बात क्लियर है। देखो तो बताओ, ये शुगर है, ये शुगर कैसा कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। ऑयल कैसा है, ऑर्गेनिक है बच्चों। ये देखिएगा विटामिन सी कंप्लीट, ये विटामिन आपको दिख रही है, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, ठीक है, विटामिन बी के कई टाइप होते हैं, विटामिन सी, ओके, विटामिन डी, ई के, ये सब क्या है हमारे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। ये देखिएगा, ये देखो ग्रीन प्लांट्स, ओके, तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी क्या है हमारे, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, और जो एनिमल्स है वो भी क्या है, एनिमल्स, हाँ सब हम एनिमल्स में आते हैं, सभी एनिमल्स भी क्या है बच्चों, ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेटा। चलेगा, नेक्स्ट बात को शुरू करते हैं भैया। देखो बेटा, अब बातें करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बच्चों हिंदी के अंदर कहते हैं इसको जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, ये बर्जीलियस ने दिया। और बर्जीलियस ने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक रसायन होते हैं, उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो निर्माण है बच्चों, वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, केवल सजीवों में हो सकता है। क्योंकि बर्जीलियस को ऐसा लगता था, बर्जीलियस ऐसा मान रहा था कि जो सजीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके शरीर में एक विशेष शक्ति होती है, एक विशेष पावर होती है, एक विशेष फोर्स होता है, और उसी फोर्स की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेबोरेटरी में वो वाइटल फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इस वजह से लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन पाएंगे साहब। क्लियर। तो आइएगा क्या कह रहे हैं साहब हमारे बर्जीलियस साहब। बर्जीलियस ए स्वीडिश केमिस्ट, ये स्वीडिश केमिस्ट बेटा, प्रपोज्ड दैट ए वाइटल फोर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग प्लांट और एनिमल्स जो हैं उनमें क्या है, वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, और वो वाइटल फोर्स ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर। एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी, कि हम साहब इनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही इनका फॉर्मेशन होता है, लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट हैं बच्चों बर्जीलियस, स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस ने ऐसा कहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक विशेष शक्ति है, एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, और वाइटल फोर्स की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा बेटा। क्लियर हो गया। आगे चलिएगा बेटा। अब देखिएगा रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। बच्चों बर्जीलियस ने जो वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी उसको रिजेक्ट किया था बोहलर ने। बर्जीलियस की जो बात थी बेटा वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा साहब, नॉन लिविंग में नहीं होगा, लेबोरेटरी में नहीं होगा। और सारी बात पर पानी फेर दिया किसने, बोहलर साहब ने। बोहलर साहब आए और बोहलर साहब ने गर्म किया बेटा वो अमोनियम साइनेट को। अमोनियम साइनेट देखिएगा, ये फॉर्मूला है अमोनियम साइनेट का बेटा।
NH4CNO अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है बच्चों, ये अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो बोहलर साहब ने देखा लेबोरेटरी में, ये क्या किए, लेबोरेटरी में गए और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया। और अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे तो इन्होंने देखा, अचानक से इनकी आंखें फट गई कि लेबोरेटरी में दादा यूरिया बन गया, लेबोरेटरी में यूरिया बन गया। और यूरिया कैसा कंपाउंड है बच्चों? यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। बर्जीलियस कह रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में हो ही नहीं सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही यूरिया दिखा तो बोलर साहब की आंखें फट गई कि भैया बर्जीलियस तो कह रहा था कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते, ये कहां से बना साहब? और जैसे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ बच्चों लेबोरेटरी में, बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बेटा आइएगा एक बार रीड करते हैं इसको। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन 1828 व्हेन बोहलर प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या था बेटा जी? यूरिया, NH2CONH2 यूरिया। By heating the inorganic compound अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला बच्चों NH4CNA, इसको क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया भैया, इसको गर्म कर दिया, आग लगा दी रे देवा। और गर्म किया तो अमोनियम साइनेट टूट करके बोलो क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। यूरिया कैसा कंपाउंड साहब? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जैसे ही लेबोरेटरी में हुआ तो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई बच्चों? रिजेक्ट हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आइएगा समझते हैं बच्चों आगे की बात को। द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फॉर्म फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बताइएगा यूरिया का फॉर्मेशन किससे हुआ था? किससे हुआ था? अमोनियम साइनेट से। और अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ तो वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया बेटा। इसके बाद में दूसरे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जैसे एसिटिक एसिड और मीथेन। क्लियर? आइएगा inorganic compound rejected the vital force theory. The preparation of urea from an inorganic compound rejected the vital force theory. Clear? It was further confirmed by the fact, आगे और कंफर्म कर दिया भैया, दो साइंटिस्ट और आए उन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया the fact that Kolbe synthesized एसिटिक एसिड। बताओ बेटा एसिटिक एसिड कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका फॉर्मेशन किसने किया? कॉल्बे ने किया। पहले साहब बोलर आया, बोलर ने यूरिया बना दिया, बोला साहब वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। उसके सपोर्ट में कौन आ गया? कॉल्बे आ गया। कॉल्बे ने क्या बना दिया लेबोरेटरी में? एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहा भैया एसिटिक एसिड मैंने बना दिया लेबोरेटरी में, वाइटल फोर्स थ्योरी को कंफर्मली रिजेक्ट कर दो अब तो। एंड बर्थोलेट, बर्थलेट ने क्या बनाया गुरुजी? बर्थलेट ने बनाया था बेटा मीथेन। इसने सिंथेसिस किया था किसका? मीथेन का। और मीथेन भी कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। एसिटिक एसिड भी कैसा है? ऑर्गेनिक। यूरिया भी कैसा था बेटा भैया? ऑर्गेनिक। क्लियर? और इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन गए, अब तो लाखों बन गए बेटा। हम तो बातें शुरुआत की कर रहे हैं, हम तो बातें 1828 की कर रहे हैं, 1828 की बातें कर रहे हैं। तब यूरिया बना, कॉल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, बर्थलोट ने मीथेन का फॉर्मेशन किया। और जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में फॉर्मेशन किया गया तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, बर्जीलियस साहब को हटा दिया गया साहब। आइएगा बातें करते हैं बेटो। मीथेन फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये रहा बेटा मीथेन। CH4 को बोलते हैं मीथेन बेटा, मार्स गैस भी बोलते हैं, ये CH4 की स्ट्रक्चर है बेटा। एसिटिक एसिड ये रहा बेटा, देख लो अच्छे से, CH3COOH, CH3COOH पढ़ लो, चाहे CH3COOH बेटा, ये एसिटिक एसिड है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। अब बातें करते हैं फिर मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों। ठीक है, इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे also contain other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus। क्या मतलब कह रहा है? ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली तो कार्बन होता है और साथ में कौन होता है साहब? हाइड्रोजन होता है।
क्लियर है? लेकिन कौन कौन हो सकता है? हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी और फास्फोरस भी हो सकता है। अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन भी बच्चों हो सकते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है बच्चों, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन बेटा। क्लियर? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोकार्बन से जो अदर कंपाउंड्स बन रहे हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव कर रहे हैं, जिन कंपाउंड्स को, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को क्या कह देंगे? उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करने वाले हैं। आज ही हमने बिल्कुल इसके इंट्रोडक्शन की, बेसिक की बातें की है। कल की क्लास में हम नोमिनिक्लेचर को पढ़ेंगे बच्चों, सिग्मा एंड पाई को सीखेंगे पहले, उसके बाद में हम आगे नोमिनिक्लेचर को भी सीखेंगे। ओके, कॉमन नोमिनिक्लेचर क्या है, डेराइव नोमिनिक्लेचर क्या है, आईयूपीएसी नोमिनिक्लेचर क्या है। आप बिल्कुल लगातार क्लास से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में बेटा उसको शेयर जरूर करना, जिससे सबको इसका फायदा मिल सके। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के, जो भी रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं कि सर इस रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस या ये रिलेटेड टॉपिक हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें हमें समस्या आ रही है। मैं उसका लेक्चर भी बेटा अपलोड करूंगा। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा।